you have to chalk out a strategy. देखिए, ये सिर्फ ये बिल बहुत सालों से ये सोच रहे थे। ये चर्चा 19 की मेजॉरिटी के बाद इनके दिमाग में, और गाहे बगाहे इस चर्चा को ये उछालते थे, जो इनका तौर तरीका है, जस्ट टू टेस्ट द वाटर। और तब तक कोऑप्शन उस लेवल पे नहीं था। आज तो हमारे बीच से भी कई लोग कोऑप्ट कर लिए गए हैं, या कई लोग विलफुली कोऑप्ट हो गए हैं। तो ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल हुई है। और 2024 के बाद तकरीबन 1 साल तक इन्होंने अपने इस तरह के इंस्टिंक्ट्स, जिसको मैं अथॉरिटेरियन इंस्टिंक्ट्स कहता हूं, इस पर थोड़ा मजबूरी में होल्ड रखा था। दैट प्रिटेंशन इज ओवर आफ्टर हरियाणा, महाराष्ट्र एंड लेटली आफ्टर बिहार। इन्हें लगता है फिर से ये 19 वाले उस परिस्थिति में है politically. That is why they are attempting these kind of things, which is going to fundamentally alter the way university system in India has functioned so far. None of us were ever very great votaries of that everything is golden in our university system. There were things rotten in our system. But after this, हम ये बोलने कहने लायक भी नहीं रहेंगे कि there is something rotten in the state of Denmark. हम ये लिख भी नहीं पाएंगे. It's not only about regulation, it's about controlling the very thought process, your engagement. और आप जिस तरह की संस्थाओं को मर्ज करके एक टॉप हेवी कई लेवल पे ये प्रॉब्लम होने जा रहा है। आपकी ऑटोनॉमी, हमारी ऑटोनॉमी, द फ्रीडम टू रीड एंड राइट। सिलेबस का मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी हश्र देख रहा हूँ। हमने वो दौर भी देखा है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई दौर, इस मामले में मैं उनकी बात को हमेशा याद रखता हूँ, प्रोफेसर D.N. झा की बात को, कि so far in the past no period has been golden. If there is a possibility of a golden age, it is only possible in the future. That's in our struggle. That's how we engage with each other. तो मेरा ये मानना है कि एक बड़ी लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। And I'm cautioning you. We are not adding friends. Our numbers are going down. I'm sorry to say this. मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, इवन विद अस दो तरह के लोग देख रहा हूं। एक तो स्केप्टिकल, क्या होगा इससे, प्रेस क्लब में आ गए, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट, क्या करोगे बोल करके, मीडिया में खबर छपेगी, छोटा सा कॉलम, यू विल राइट एन आर्टिकल, बट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। I think that mindset, for once and all, we have to jettison. Number 1. Number 2, अपनी ट्राइब को हमें बढ़ाना होगा। देश भर के विश्वविद्यालयों में रीच आउट करना होगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और एक पूल बना के एक सस्टेन्ड लड़ाई के लिए। आई कैन टेल यू, जब कॉमरेड कह रहे थे, मुझे पता है कि मेनी ऑफ आवर बीजेपी मेंबर्स, they are not also happy with this bill in particular, लेकिन वो कह नहीं सकते। सड़कों पे कोई व्हिप नहीं चलता, सड़कों में कोई स्पीकर नहीं बैठा हुआ है सो फार, अब तक सड़कों पे टाइम लिमिट नहीं है। वी मस्ट यूटिलाइज दैट एंड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये 2-3 महीना ही सिर्फ डिले हुआ। आई एम टेलिंग यू दिस। और मेरे जैसे लोग अगर उस कमेटी में जाना चाहेंगे, आई कैन टेल यू दे विल नॉट इंक्लूड मी। आई कैन वाउच फॉर इट, आई विल गिव यू प्रूफ ऑफ इट। आई विल अप्रोच देम दैट प्लीज इंक्लूड मी। प्रोबेबली आई एम ओनली 1 or 2 persons in this university, I mean in this parliament, who has not severed his links with the university. They will not include me, and for obvious reasons. But include me in your struggle, as always, on the roads. We'll fight,
और एक और चीज के साथ एक लड़ाई के लिए आप लोगों को और तैयार होना होगा, दैट इज अबाउट मनरेगा. It is not the fight of people who work on Manrega or people who work with them. It's going to be a very dangerous proposition. Earlier allocation in Manrega was 90-10. Now it is going to be 60-40. And it is no more going to be demand driven. One time investment shall be made, that money is over, no more jobs. The one scheme which had saved India from present hunger deaths is going.